नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानियों की किताब, जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, जिंदगी का सबक भी देती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, कॉलेज के उन दिनों की, जहां दिल पहली बार धड़कना सीखता है। लेकिन कभी कभी किस्मत ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां दिल के जज्बात कागज पर ही रह जाते हैं। चलिए सुनते हैं आज की कहानी, भीगी स्याही। आज हमारे इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर का आखिरी पेपर था। 4 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। लेकिन इन 4 महीनों की भागदौड़ में एक अनजाना सा एहसास था जो हमेशा मेरे जहन में बसा रहा। एक ऐसा चेहरा जिसे देखने भर से मेरा पूरा दिन और हसीन हो जाता था। मुझे आज भी कॉलेज का पहला दिन याद है। नए चेहरे, नई क्लास, नया माहौल, और उन्हीं चेहरों के बीच पहली बार मैंने उसे देखा था। उसने हल्के नीले रंग का सूट पहना था। उसकी सादगी में ही उसकी असली खूबसूरती छिपी थी। जब वो बात करते हुए अपनी झुकी हुई पलकें उठाती या अपने बालों को सहलाती तो लगता जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए ठहर गया हो। उसकी हंसी में एक अजीब सी खनक थी जो शोर शराबे वाले कॉलेज में भी मुझे साफ सुनाई दे जाती थी। उसका वो धीमे से मुस्कुराना मेरी हर सुबह को खास बना देता था। शायद उसे मेरे होने का एहसास भी नहीं था, क्योंकि हम एक ही क्लास में नहीं थे। हमारी बातें तो छोड़ो, एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे। लेकिन जब भी लंच ब्रेक होता, छुट्टी होती या कॉलेज के किसी कोने में वो अचानक दिख जाती, ऐसा लगता जैसे धड़कनें कुछ पल के लिए थम सी गई हों। भीड़ के बीच भी मुझे सिर्फ वही नजर आती थी और एक अजीब सा सुकून मेरे अंदर उतर जाता था। कई बार कैंटीन की भीड़ में या लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर वो मेरे पास से गुजरी और मैं मुड़कर बस उसे जाते हुए देखता रहता। वो बस कुछ पल के लिए सामने आती थी, लेकिन उसका एहसास बहुत देर तक साथ रहता था। मैंने कई बार सोचा कि बस जाकर बात कर लूं। मैं बस उसकी दोस्ती चाहता था। मैंने कई बहाने भी सोचे, कभी क्लास के नोट्स मांगने का, तो कभी लाइब्रेरी में किसी किताब के बहाने बात शुरू करने का। लेकिन हर बार जब भी मैं उसके करीब जाता, मेरे अल्फाज जैसे कहीं गुम हो जाते और मैं बिना कुछ कहे लौट आता। मुझे उसकी सबसे अच्छी बात यह लगती थी कि वो हमेशा अपनी ही धुन में रहती। कभी अपनी एक छोटी सी डायरी में कुछ लिखती रहती, तो कभी अपनी दोस्तों की बातों पर दिल खोलकर हंसती। उसका वो अंदाज मुझे और भी उसका दीवाना बना देता था। ऐसे ही दिन बीतते गए और एग्जाम शुरू हुए। शायद किस्मत पहली बार मेरी तरफ थी, क्योंकि पूरे एग्जाम में हमारी सीटें एक ही क्लासरूम में थीं। बस 2 बेंच का फासला था। हर पेपर में मैं उसे देखता था और कई बार मुझे लगता था कि वो भी मुझे देखती है। एक दिन तो उसका पेन नीचे गिर गया था। मैंने उठाकर दिया तो उसने सिर्फ पलकें झुकाकर हल्की सी मुस्कान के साथ थैंक यू कहा। सच बताऊं तो उस दिन मेरा पूरा पेपर उसी थैंक यू की गूंज में निकल गया। पहले मैं खुद को समझाता था, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू बस ख्याली पुलाव पका रहा है। लेकिन फिर हर पेपर में वही नजरें, कुछ सेकंड रुकना, फिर नजरें चुरा लेना। दिल धीरे धीरे उम्मीदें बनाना शुरू कर चुका था। मेरा दोस्त तो रोज एक ही बात कहता था, यार कब तक ऐसे ही दूर से निहारता रहेगा, जाकर दिल की बात कह दे, इससे पहले कि देर हो जाए। लेकिन बोलना इतना आसान नहीं था। अगर उसने मना कर दिया तो, अगर उसने कहा तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये सवाल हर बार मेरी हिम्मत रोक देते थे। लेकिन आज आखिरी पेपर था। इसके बाद सब अपने अपने गांव चले जाने वाले थे। पूरे 1 महीने की छुट्टी थी। अगर आज नहीं बोला तो शायद कभी नहीं बोल पाऊंगा। उस रात मैंने बहुत देर तक नींद का इंतजार किया, लेकिन नींद नहीं आई। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। बार बार उसकी वही मासूम सी मुस्कान आंखों के सामने आ रही थी। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी कि अगर कल वो चली गई तो क्या मैं इस अधूरी कहानी के साथ जी पाऊंगा। काफी देर अपनी ही धड़कनों और सोच से जूझने के बाद मैं उठा। मैंने अपनी डेस्क की लाइट जलाई और एक खाली कागज और पेन लेकर बैठ गया। डस्टबिन में कागज के कई टुकड़े जा चुके थे। कभी लगता कि बहुत फिल्मी हो रहा है, कभी लगता कि बहुत रूखा है। फिर रात के करीब 3 बजे मैंने उस पर लिखना शुरू किया। शायद आपको यह खत पढ़कर अजीब लगे, क्योंकि हम कभी मिले नहीं, लेकिन सच तो यह है कि मैंने आपको पहली बार देखने के बाद से ही आपको पसंद करने लगा। कॉलेज के पहले दिन से लेकर आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मेरी आंखों ने आपको भीड़ में न ढूंढा हो। आपकी वो सादगी,
आपकी वो खूबसूरत सी मुस्कान और आपका डायरी में मग्न होकर कुछ लिखते रहना। मैं हर चीज को खामोशी से नोटिस करता रहा हूं। मैं नहीं जानता कि इसे क्या कहते हैं, लेकिन अगर किसी को देखने भर से चेहरे पर मुस्कान आ जाए और उसके दूर जाने के ख्याल से ही दिल उदास हो जाए, तो शायद मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं आपके सुकून में कोई खलल नहीं डालना चाहता, बस इतना बताना चाहता था कि आप मेरे लिए कितनी खास हैं। और मुझे लगता है शायद आप भी मुझे पसंद करती हो, क्योंकि कई बार मैंने आपकी आंखों में वो एहसास देखा है। अगर सच में ऐसा है तो इस खत को अपने पास रख लीजिएगा, अगर नहीं तो इसे वहीं फाड़ दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा और फिर कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। रोहित। अगली सुबह मौसम भी अजीब सा था। गहरे काले बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी, जैसे बारिश आने से पहले आसमान भी मेरे दिल की तरह कुछ सोच रहा हो। पेपर खत्म हुआ, सब बाहर निकले। मैं उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो दिखाई नहीं दी। थोड़ा आगे गया तो देखा वो गेट पार करके लेडीज हॉस्टल की तरफ जा रही थी। मैं उसके पीछे भागा, उससे थोड़ा आगे जाकर रुक गया। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे अपने सामने देखा, वो रुक गई। उसकी आंखों में एक सवाल था। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगा सीने से बाहर आ जाएगी। मैंने कांपते हाथों से वो मुड़ा हुआ कागज उसकी तरफ बढ़ाया। उसने थोड़ा हैरान होकर पूछा, क्या है ये? मेरे गले से जैसे आवाज ही गायब हो गई थी। मैं बस इतना कह पाया, कुछ नहीं, बस एक बार पढ़ लीजिए। और फिर मैं वहां से पलटकर थोड़ा आगे निकल गया, क्योंकि मेरे अंदर उसके सामने खड़े रहकर उसका जवाब सुनने की हिम्मत नहीं थी। अब मैं दूर से चोरी चोरी उसे देख रहा था। कुछ कदम चलने के बाद उसने फोन रखा और धीरे से वो चिट्ठी खोलने लगी। उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे, लेकिन तभी अचानक आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई, बिना किसी चेतावनी के। बारिश की मोटी मोटी बूंदें सीधे उस कागज पर गिरने लगीं। नीली स्याही कागज पर किसी वाटर कलर पेंटिंग की तरह फैलने लगी। पेपर उसके हाथों से फिसलकर नीचे गीली मिट्टी में गिर गया, और मेरा लिखा हुआ हर वो शब्द जिसे लिखने में मुझे पूरी रात लगी थी, बारिश के पानी में घुल रहा था। वो हॉस्टल की तरफ भागते हुए आगे चली गई, और मैं वहीं बारिश में भीगता रहा, बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और मैं यही सोचता रह गया, क्या उसने पूरा पढ़ा होगा? क्या उसे मेरा नाम पता चला? या मेरी कहानी बारिश अपने साथ बहा ले गई? अब इसका जवाब शायद अगले सेमेस्टर में ही मिलेगा, या शायद कभी नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल कहानियों की किताब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।